जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज के इस स्पेशल लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की उन धाराओं या दफात का जिक्र करेंगे जो ट्रेनी ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। इन दफात या धाराओं को हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है और इन्हें इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया है, लेकिन हम इन दफात का खाली यहां जिक्र करेंगे ताकि ट्रेनी ऑफिसर्स जो है अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में उन्हें पता लग सके कि कौन सी दफात जो है उन्हें पढ़नी है। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं उन सेक्शंस पे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस में जो उनके एग्जाम्स में आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। इन डेफिनेशंस में से एक सवाल जो है उन्हें किया जा सकता है। इन डेफिनेशंस में शामिल हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, देन बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड, बॉन्ड चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट, देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हाई कोर्ट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग, लोकल jurisdiction, non-cognizable offense, notification, offense of officer in charge of a police station, place, police report, police station, public prosecutor, subdivision, summon case, victim, warrant case। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में से एक सवाल जो है उन्हें आ सकता है एग्जामिनेशन में, जिनमें कि इन डेफिनेशंस का उन्हें जो है वो डिटेल में लिखना होगा। देन नेक्स्ट इज section number 35. It is the most important section from the examination point of view, not only from the examination point of view, बल्कि जब वो फील्ड में नियुक्त होंगे ये ऑफिसर्स आफ्टर ट्रेनिंग, ये दफा जो है पुलिस के लिए एक अहम दफा है। ये दफा जो है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, एक पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है इसके बारे में बताती है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो दफा है वो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना लाजमी है। देन उसके बाद इस दफा के बाद सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36 में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, इसमें अरेस्ट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में और गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर के जो फराइज हैं उसका जिक्र किया गया है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 39, ये वो सेक्शन है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को जिसने उसके समक्ष या उसके सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसे उसका नाम व पता जानने की खातिर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये सेक्शन भी जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन प्राइवेट व्यक्ति किन हालात में अरेस्ट कर सकता है उसकी प्रक्रिया जो है इस सेक्शन में दी गई है। और सेक्शन 41, अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट। देन सेक्शन 43, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन, अरेस्ट हाउ मेड। इसमें अरेस्ट कैसे जो है बामल लाई जाएगी, कैसे जो है अरेस्ट किया जाएगा व्यक्ति को, इसके बारे में जो प्रोसीजर है, तरीकाकार है, इसमें दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Then search of a place entered by a person sought to be arrested, section 44, again this is an important section जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर या दीगर कोई व्यक्ति जो कि वारंट के तहत किसी को गिरफ्तार करने गया है और वो व्यक्ति किसी बिल्डिंग या मकान में जो है वो घुस गया है या वहां मौजूद है, तो उन हालात में एक पुलिस ऑफिसर या दीगर व्यक्ति कैसे अरेस्ट अमल लाएगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया जो है इस सेक्शन में बताई गई है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन सेक्शन नंबर 48, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एसेट्रा टू द रिलेटिव और फ्रेंड। तो ये उस व्यक्ति की जिम्मेवारी जो कि गिरफ्तारी बाअमल ला रहा है, इसके बारे में भी पुलिस ऑफिसर्स को पता होना चाहिए। देन सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी कैसे तलाशी ली जाएगी, उसकी पर्सनल सर्च कैसे ली जाएगी, उसके बारे में सेक्शन 49 बयान करती है और ये भी इंपॉर्टेंट है।
Then examination of accused by medical practitioner at the request of police officer. Again, it is an important section from the examination point of view. Section 52, examination of person accused of rape by medical practitioner. ये भी एक important section है. Then is the examination of arrested person by the medical officer. जब भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसका जो है शारीरिक जांच जो है एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जानी मतलूब होती है. तो ये सेक्शन जो है इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन आइडेंटिफिकेशन, जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी शिनाख्त का क्या कार्रवाई है, क्या तरीकाकार है, उसके बारे में सेक्शन 54 बताती है. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन. देन प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट. कब एक पुलिस ऑफिसर अपने मातहत के जरिए गिरफ्तारी बिना वारंट के गिरफ्तारी करवा सकता है. ये सेक्शन 55. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Then section number 63, forms of summon. सम्मन्स की जो है किस्में, कैसे सम्मन का नमूना क्या होगा और प्रोसीजर क्या है सम्मन को सर्व करने का, उसके बारे में सेक्शन 63, 64 जो है और 66, 67, these are the important sections. Then service of someone on government servant और service of summons outside local limits. ये एक सवाल आ सकता है कि सम्मन जो है इसकी फॉर्म क्या होती है और उसके जो तामील का क्या तरीकाकार है, उसे कैसे सम्मन को सर्व किया जाएगा. ये तमाम सेक्शंस जो हैं ये मिलकर वो प्रोसीजर बयान करती हैं जिस तरीके से सम्मन को जो है सर्व किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. साथ ही साथ वारंट को लेके जो सेक्शन है, वारंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए सेक्शन 72 से लेके जो सेक्शंस 73, 74, 75 हैं, 76, 77, 78 और 80, ये तमाम सेक्शंस जब पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि वारंट की एग्जीक्यूशन करवाने का क्या तरीकाकार है, तो इन सेक्शंस में से जो है आपका आंसर जो है वो बनता है. Next is then again it is an important section, section 84, proclamation for a person absconding. किसी व्यक्ति को जब मुल्जिम इश्तिहारी घोषित किया जाता है उसकी तमाम प्रक्रिया, उसका तमाम तरीकाकार सेक्शन 84 में दिया गया है और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. और साथ ही साथ उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो सेक्शन 85 में दिया गया है. यानी कि 84 और 85 दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ view. Then is your section 103, persons in charge of closed place to allow search. जब तलाशी बामल लाई जा रही है तो उस जगह का जो व्यक्ति है जो उसका इंचार्ज है तो वो पुलिस ऑफिसर को अलो करेगा सर्च के लिए, उसके बारे में ये सेक्शन है. सेक्शन 103 सर्च के बारे में. अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Then section number 105, recording of search and seizure through audio video electronic means. This is again important section. Then section number 106, power of police officer to seize certain properties. पुलिस ऑफिसर के इख्तियारात, कुछ जो चीजें हैं उनको जब्त करने के लिए, सीजर के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन अगेन next is your chapter number 11th, maintenance of public order and tranquility. ये जो चैप्टर है ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के बारे में है. जो अनलॉफुल असेंबलीज हैं यानी कि मजमा खिलाफ वर्जी कानून है उसे कैसे मुंतशिर किया जाएगा, उसे डिस्पर्स कैसे किया जाएगा, ये तमाम जो सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस पे भी एक सवाल जो है वो पूछा जा सकता है. सेक्शन नंबर 148, देन सेक्शन नंबर 149, सेक्शन 150, 151, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इनमें से एक सवाल जो है वो आ सकता है. देन इज योर चैप्टर नंबर 12, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस.
जो पुलिस की इंसदादी कार्रवाई है, प्रिवेंटिव एक्शन है, उसको सेक्शन 168 से लेके आगे सेक्शन 172 तक इसका जिक्र किया गया है और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक सवाल किया जा सकता है। देन your comes chapter number 13th information to police and their powers to investigate। ये जो तमाम चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि पुलिस की तमाम जो थाने की कार्रवाई है इसी चैप्टर पर बेस्ड है। राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर टू द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, तमाम वो जो सवालात हैं वो इस चैप्टर के तहत आते हैं। तो सेक्शन नंबर 173 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सीआरपीसी में प्रावधान थे उसको चेंज करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ नए प्रावधान जो हैं वो ऐड किए गए हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन 173 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बारे में है, इसमें से ही दो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं। EFIR के बारे में पूछा जा सकता है, देन आपकी जीरो FIR के बारे में पूछा जा सकता है, देन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान जो ऐड किया गया है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और रेमेडीज टू अ पर्सन हु ऑन द रिफ्यूजल बाय द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द FIR, उस व्यक्ति को क्या रेमेडियल मेजर्स उपलब्ध हैं जिसको कि पुलिस FIR रजिस्टर करने से इनकार करती है, उसके बारे में भी जो है एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है। तो इन टोटल इस सेक्शन 173 से ही जो है मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट योर Section 174 information as to non-cognizable cases and investigation of such cases। तो non-cognizable cases जब रिपोर्ट होते हैं तो उनमें क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछा जा सकता है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 175 अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन बोथ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पुलिस पर्सपेक्टिव। देन प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन 176 में वो प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे जो है इन्वेस्टिगेशन बाअमल लाई जाएगी। देन सेक्शन नंबर 177 रिपोर्ट को कैसे सबमिट किया जाएगा उसके बारे में है, इंपॉर्टेंट है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सेक्शन नंबर 178। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, जिस भी व्यक्ति का बयान पुलिस ऑफिसर ने लेना है उसे कैसे उसकी प्रेजेंस को सिक्योर किया जाएगा, उसको समन किया जाएगा, वो पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स जो है सेक्शन 179 में बताई गई हैं। अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन इज द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस जो है गवाह के को कैसे एग्जामिन करेगी उसके बारे में सेक्शन 180 है। जो बयानात कलमबंद किए जाते हैं वो सेक्शन 180 के तहत किए जाते हैं। वो प्रोसीजर तमाम इस सेक्शन में है और दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस बाय अ पुलिस ऑफिसर, तो वो सेक्शन नंबर 180 में आपको मिलेगा। तो सेक्शन 181 में बताया गया है कि जो बयानात कलमबंद किए जाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी 180 के तहत, उन पर हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। देन इज योर सेक्शन 182 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, बयान लिखते वक्त किसी भी व्यक्ति पे जो है जोर जबरदस्ती उस पे उसको कोई लालच या दबाव के तहत उसका बयान नहीं लिया जाएगा। देन comes the most important section recording of confession and statements। ये जो section 183 है, this is an important section from the examination point of view। और इसमें जो है ये confessions की रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है, जो कि मैजिस्ट्रेट द्वारा स्टेटमेंट्स या जो confessions जो हैं वो कलमबंद की जाती हैं, उसका तमाम प्रोसीजर जो है सेक्शन नंबर 183 में बयान किया गया है और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन इज योर 184 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, रेप की विक्टिम के कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्या तरीकाकार किया जाएगा, सेक्शन 184, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन इज योर सर्च बाय अ पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 185, जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर द्वारा तलाशी बाअमल लाई जाएगी, उसका तरीकाकार है 185 में, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन।
Then is section 187, procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. जब तफ्तीश 24 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल नहीं होती है तब क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर भी एक सवाल जो है पूछा जा सकता है, सेक्शन 187. Then is your section 188, report of investigation by subordinate police officer. This is a small section but it is important, आपको पता होना चाहिए. Then release of accused when evidence deficient. कि एक जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसको कब छोड़ा जा सकता है, जब उसके एविडेंस, उसके खिलाफ जो सबूत जो है वो पर्याप्त नहीं है या इनसफिशिएंट है. ये सेक्शन 189, इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन. देन इज योर सेक्शन 190, केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट. जब सफिशिएंट एविडेंस जो है मौजूद होगा तो एक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने फर्दर कार्रवाई के लिए. सेक्शन 190 जो है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शन. Then is your section 192 which is about the diary of proceedings in investigation. जो केस डायरीज हैं उनके मुतल्लिक जो है उसका जिक्र जो है सेक्शन 192 में किया गया है. दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन. देन report of police officer on completion of investigation, section number 193, most important from your examination point of view. Once the investigation is completed, जो charge-sheet जो final submit की जाती है कोर्ट में by the police officer, वो section 193 के तहत की जाती है. इसमें वो तमाम चीज़ें दी जाती हैं कि चार्जशीट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या होगा. तो सेक्शन 193 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड. ये जो सेक्शन 194 है ये इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में है. इसमें अगर किसी संदिग्ध परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मौत वाक़ा हो जाती है और उसके मौत के कारणों का पता लगाना ज़रूरी हो तो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक इंक्वायरी इनिशिएट करेगा, दैट इज़ नोन एज द इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग. और ये सेक्शन 194 के तहत बाअमल लाई जाती है. और सेक्शन 195 के तहत पुलिस को ये इख्तियारात हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को सम्मन करके उसके जो है बयानात कलमबंद करे. तो सेक्शन 194 विच इज़ अबाउट द इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग is an important section from the examination point of view. The same powers of inquest proceedings are given to the magistrate under section 196. एक magistrate जो है वो inquiry बाअमल ला सकता है, section 196 के तहत inquest proceeding कर सकता है. This is also important section. Then charge के बारे में जो chapter 18th में बताया गया है ये section 234, then section 235, ये जो 234 और 235 सेक्शन है अबाउट द चार्ज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन इज योर सेक्शन 290, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग. ये जो वादा माफ गवाह जिसको कहते हैं वो प्ली बार्गेनिंग, इसमें एक एक्यूज जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करता है वो अपने चार्ज फ्रेम होने के 30 डेज के भीतर उसमें वो बोलता है कि वो अपनी गिल्ट को एडमिट करता है तो वो प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई करता है. इसके बारे में सेक्शन 290, देन 291, 292 और 293 ये 3 सेक्शनों में इसके बारे में बताया गया. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्ली बार्गेनिंग की, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है. देन विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, सेक्शन नंबर 396. विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है इसके बारे में भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. तो ये थी तमाम वो सेक्शंस या धाराएं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. तो इन नटशेल एक बार फिर नजर डालते हैं. जो डेफिनेशन सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और उसके बाद अरेस्ट की तमाम जो धाराएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. देन सम्मन और वारंट को लेके जो धाराएं हैं,
वो इम्पॉर्टेंट है। देन सर्च बाय अ पुलिस ऑफिसर, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सीजर की जो सेक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड, विटनेसेस एंड अदर पर्सन, वो इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशंस, देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाती है, वो इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद बेल की सेक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। देन यू आर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR सेक्शन नंबर 173, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें 0 FIR, EFIR, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में पूछा जा सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। देन यूर इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के रिलेटेड सेक्शन 194, 195 एंड 196, ये इंपॉर्टेंट है। देन फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट सेक्शन नंबर 193, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्ली बार्गेनिंग की सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। देन विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम जो सेक्शंस यहाँ बताई गई हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप इन सेक्शंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।